गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड 4 ईयर के लिए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हमारा चैप्टर है, जिसके अंदर हमने 7 पार्ट तक कर लिया। आज 8 नंबर पार्ट की बात कर रहे हैं। काफ़ी लंबा चैप्टर, जिसके अंदर हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया था, पिरोल। 5 मेंबर रिंग के अंदर सबसे पहले हमने किसको लिया था? पिरोल को लिया था। पिरोल के बनाने की विधियाँ, रासायनिक अभिक्रिया, स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी, ये सब कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर 2 नंबर टॉपिक आता है, फ्यूरेन। क्या आता है? फ्यूरेन। तो हम फ्यूरेन को ले रहे हैं, फ्यूरेन। 5 मेंबर रिंग के अंदर 2 नंबर टॉपिक जो आता है, 2 नंबर जो कंपाउंड है वो क्या है? फ्यूरेन है। और जिसको हम किस प्रकार शो करते हैं? इस तरीके से ऑक्सीजन होती है और ये 5 मेंबर रिंग है और ऑक्सीजन जुड़ा होता है, 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन से बनी एक 5 मेंबर रिंग, जिसको क्या बोला जाता है? फ्यूरेन बोला जाता है। अब इसको प्राप्त कहाँ से किया हमने? हमने सबसे पहले ली थी चावल की भूसी। चावल की भूसी, ठीक है, जिसको बोला जाता है राइस ब्रेन। क्या बोला जाता है? राइस ब्रेन। वैसे इसको फ्यूरेन को फुरफुरेल भी कह सकती हैं। क्या बोल सकते हैं? फुरफुरेन कह सकते हैं। इसलिए फुरफुरेन के नाम से इसका नाम क्या हो गया? फ्यूरेन हो गया। और हिंदी में फ्यूरेन लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको प्राप्त कहाँ से किया? सबसे पहले हमने चावल की भूसी ली या राइस ब्रेन लिया और उस राइस ब्रेन को क्या किया? H2SO4 के साथ में आश्वित करवाया। H2SO4 के साथ क्या करवाया? इसका आसवन करवाया। और आसवन करवाने से हमें प्राप्त हुआ फुरफुरेन एल्डिहाइड। फुरफुरेल एल्डिहाइड प्राप्त किया। और फुरफुरेल एल्डिहाइड से क्या प्राप्त हो गया? हमें फुरफुरेन प्राप्त हो गया। और इस फुरफुरेन को ही क्या कहते हैं? फ्यूरेन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूरेन कहते हैं। तो हमें वैसे फ्यूरेन या फ्यूरेन को फुरफुरेन कह सकते हैं। सबसे पहले कहाँ से प्राप्त किया? चावल की भूसी से राइस ब्रेन लिया हमने, H2SO4 के साथ आसवन करवाया, फुरफुरेल एल्डिहाइड प्राप्त हुआ। ये तो फुरफुरेन है, फ्यूरेन को ही फुरफुरेन कहते हैं। और फुरफुरेल एल्डिहाइड प्राप्त किया और उससे हमें फुरफुरेन प्राप्त हो गया। और हमें 2 बार फुरफुरेन ना बोलना पड़े, इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया? फ्यूरेन रख दिया। फ्यूरेन एक 5 मेंबर रिंग है, जिसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नाम दे दिया। और 5 मेंबर रिंग बनती है, इसलिए इसको 5 मेंबर्ड रिंग कह दिया। क्या कह दिया? 5 मेंबर्ड रिंग कह दिया। अब आती है बनाने की विधि, फ्यूरेन के बनाने की विधि। बनाने की विधि, सबसे पहली विधि आती है म्यूसिक अम्ल से। क्या आती है? म्यूसिक अम्ल से। म्यूसिक अम्ल से म्यूसिक अम्ल CHOH और CHOH और CHOH और CH
OH और CH COOH COOH, यहाँ भी COH आएगा। ये क्या हो गया? म्यूसिकमल हो गया। क्या हो गया? म्यूसिकमल हो गया। और म्यूसिकमल के अंदर से क्या करेंगे? CO2 बाहर निकालेंगे और साथ में क्या करेंगे? H2O बाहर निकालेंगे। और ऐसा करने के लिए हम इसका क्या करवाएंगे? बाम पासवन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? बाम पासवन करवाएंगे। बाम पासवन करवाने पर OH है वो CH2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये CH डबल बॉन्ड और ये CH डबल बॉन्ड और ये दोनों किसके साथ जुड़ जाएंगे? ऑक्सीजन के साथ। और इसके साथ क्या जाएगा? ये कार्बन और इसके साथ क्या जाएगा? COOH। और इसको बोला जाएगा फ्यूरोइल अम्ल। क्या बोला जाएगा? फ्यूरोइल अम्ल बोला जाएगा। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे? म्यूसिक अम्ल लेंगे और उस म्यूसिक अम्ल का क्या करवाएंगे? बांपास्वन करवाएंगे। और बांपास्वन करवाने पर क्या बन जाएगा? फ्यूरोइक अम्ल बन जाएगा। और इस फ्यूरोइक अम्ल का क्या करवाएंगे? बी कार्बोक्सिलीकरण करवाएंगे। किसकी प्रेजेंस में? कॉपर चूर्ण व क्विनोलिन की प्रेजेंस में। और क्विनोलिन की प्रेजेंस में जब करवाते हैं तो यहाँ से क्या बाहर निकलती है? CO2 बाहर निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे CH और CH डबल बॉन्ड, CH और डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा तो CH और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। और इसको क्या कह देंगे? फ्यूरेन कह देंगे। तो इस तरीके से आपने क्या कर सकते हैं? म्यूसिक अम्ल का उपयोग करके फ्यूरेन या फुरफुरेन बना सकते हैं। तो म्यूसिक अम्ल लिया, बांपास्वन करवाया, यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए और CO2 बाहर निकल गए। ठीक है, और ये किस में चेंज हो गया? फ्यूरोइक अम्ल में चेंज हो गया। और कॉपर चूर्ण और क्विनोलिन के साथ में क्या करवाएंगे? बी कार्बोक्सिलीकरण करवाएंगे। और बी कार्बोक्सिलीकरण करवाएंगे तो क्या बाहर निकलेगी? CO2। ये CO2 यहाँ से बाहर निकल गई और हमें क्या प्राप्त हो गया भाई? फ्यूरेन। और हमें क्या बनाना था? फ्यूरेन ही तो बनाना था। तो इस तरीके से अपने बना सकते हैं म्यूसिक अम्ल से फ्यूरेन। म्यूसिक अम्ल से क्या बना सकते हैं? फ्यूरेन। दूसरा फुरफुरेल बोले या फुरफुरेल एल्डिहाइड, या तो नाम दे दें फुरफुरेल या नाम दे दें फुरफुरेल एल्डिहाइड। तो फुरफुरेल एल्डिहाइड लेंगे और उस फुरफुरेल एल्डिहाइड का क्या करवाएंगे? बांपास्वन करवाएंगे। तो सबसे पहले फुरफुरेल एल्डिहाइड हमारे पास ये है भाई, देखो ये ऑक्सीजन और ये से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? CHO। तो फ्यूरेन के साथ CHO ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? या तो फुरफुरेल बोलेंगे या फुरफुरेल एल्डिहाइड बोलेंगे। और इसका क्या करवाएंगे? CaO के साथ में क्या करवाएंगे? बांपास्वन करवाएंगे। और जब CaO के साथ बांपास्वन करवाते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है? फ्यूरेन में चेंज हो जाता है। और एल्डिहाइड समूह क्या होता है? बाहर निकल जाता है और हमें क्या प्राप्त हो जाता है? फ्यूरेन प्राप्त हो जाता है। फ्यूरेन प्राप्त हो जाता है। तो फुरफुरेल एल्डिहाइड का अगर बांपास्वन करवाएं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में तो हमें क्या प्राप्त होता है? फ्यूरेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भाई? फ्यूरेन प्राप्त होता है। अगर हम यहाँ पर वापिस इसको क्या ले लें? फुरफुरेल एल्डिहाइड को वापस ले लें और इस एल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म करें। NaOH के साथ में क्या करें? गर्म करें।
तो हमने एल्डिहाइड वाला चैप्टर पढ़ा था और एल्डिहाइड वाले चैप्टर के अंदर एल्डिहाइड की जब NaOH के साथ रिएक्शन करवाई तो हमने कैनिज़ारो अभिक्रिया को संपन्न करवाया था। और कैनिज़ारो अभिक्रिया के अंदर फॉर्मल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल तो किस में बदल जाता है, एल्कोहल में, और दूसरा मॉलिक्यूल किस में बदलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो इसी प्रकार NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये एल्डिहाइड समूह, एक एल्डिहाइड समूह जो होता है वो किस में बदलता है, एक तो बनाता है फरफुरेल एल्कोहल और दूसरा बनाएगा फरफुरेल एसिड। तो देखिए दो प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पर हमें, ये ऑक्सीजन और यहाँ पे CHO था, इसको हम एल्कोहल में चेंज करेंगे तो CH2OH आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा प्लस, और दूसरा क्या बन जाएगा भाई, ये ऑक्सीजन और ये एल्डिहाइड समूह किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये तो बन जाएगा फुरफुरेल एल्कोहल, ठीक है, और ये बन जाएगा फुरफुरेल एसिड, ये बन जाएगा फुरफुरेल एसिड। तो इस तरीके से म्यूसिकमल का भापांशन करवा करके क्यूरोइक एसिड बनाया और इसका कार्बोक्सिलिक एसिड करके फ्यूरेन बना दिया। दूसरा फरफुरेल एल्डिहाइड से सबसे पहले इसी से ही प्राप्त किया था हमने फ्यूरेन को। तो फुरफुरेल एल्डिहाइड का कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में भापांशन करवाते हैं तो हमें सीधा ही फ्यूरेन प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर एल्डिहाइड की NaOH के साथ में रिएक्शन करवाई जाए या NaOH के साथ में आसवन करवाया जाए तो आपको पता है कैनिज़ारो अभिक्रिया संपन्न होती है और कैनिज़ारो अभिक्रिया के अंदर एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और एक क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। तो इसी प्रकार ये तो फरफुरेल एल्कोहल में बदल जाएगा और ये फरफुरेल एसिड में बदल जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे फ्यूरेन बनाने की दो विधियाँ कंप्लीट होती हैं, आपको समझ भी आ गई होगी। तीसरा मेथड आता है पोल नोर संश्लेषण। पोल नोर संश्लेषण ये हम पहले भी मेथड कर चुके हैं। पोल नोर संश्लेषण के अंदर 1,4-डाइकीटोन को काम में लेते हैं और 1,4-डाइकीटोन को ना काम में लेकर हमने पिरोल भी बनाया था। उसी प्रकार हम 1,4-डाइकीटोन को काम में लेकर के हम फ्यूरेन भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? फ्यूरेन भी। CH2 और CH2 और C डबल बॉन्ड O और R और C डबल बॉन्ड O और R, ये क्या है? 1,4-डाइकीटोन है। तो पोल नोर संश्लेषण के अंदर क्या करते हैं, हम 1,4-डाइकीटोन लेते हैं। 1,4-डाइकीटोन लेकर के हमने पिरोल भी बनाया था और इसको थोड़ा सा हम व्यवस्थित कर सकते हैं। ये हमारी क्या थी? कीटो फॉर्म है, ठीक है। अगर इसे इनोल फॉर्म में बदला जाए तो CH COH और R और CH COH और R और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ C डबल बॉन्ड O था, कीटो फॉर्म थी, और यहाँ पर CH2 था। अब कार्बन कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये H कहाँ ट्रांसफर हो गया? यहाँ आ गया। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? इनोल फॉर्म हो गई। और इनोल फॉर्म और कीटो फॉर्म को इस तरीके से तीर के निशान से शो किया जाता है। और जब कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में बदलती है या इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म में बदलती है तो उसको बोला जाता है चलावेता। अब यहाँ से क्या होगा? ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा H2O के रूप में, ठीक है। तो CH डबल बॉन्ड और CH डबल बॉन्ड C और इसके साथ R जुड़ा हुआ है और इस C के साथ R जुड़ा हुआ है।
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा दोनों के बीच में। और जब 5 मेंबर रिंग के अंदर 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो उसको क्या नाम दिया जाता है, फ्यूरेन नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है भाई, फ्यूरेन नाम दिया जाता है। तो ये था पोलनोर संश्लेषण। क्या था भाई, पोलनोर संश्लेषण। अब फ्यूरेन बनाने का लास्ट मेथड आता है और 4 ही मेथड है इसके बनाने के। और चौथा मेथड है एसिटिक एस्टर। एसिटिक एस्टर क्या है भाई, एसिटिक एस्टर। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 CO C2H5 ये क्या है, एसिटिक एस्टर। इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम C2H5ONA की प्रेजेंस में। इसकी प्रेजेंस में करवाते हैं तो CH3CO और ये 2 ग्रुप है एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं। CO CH3 एक ऊपर और एक नीचे, और CO C2H5 और CO C2H5 ऐसे जुड़ जाएंगे। आगे बात समझ में। फिर हम इसको इस तरीके से भी व्यवस्थित कर सकते हैं, ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ और ये कार्बन इस दूसरे कार्बन के साथ, इधर क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इधर क्या जुड़ा हुआ है, CH3, और यहाँ CO C2H5 और यहाँ क्या करेंगे COO C2H5 और इस O के साथ H और इस O के साथ H, यानी कि एक हाइड्रोजन ट्रांसफर होकर के कहाँ गया, इस कार्बन के साथ में आ गया। कहाँ गया भाई, कार्बन के साथ आ गया। ये दोनों हाइड्रोजन थे वो एक एक ट्रांसफर होकर के कहाँ गए, H के साथ, इसके साथ में इनोलिक फॉर्म भी ले ली। तो ये तो क्या है, ये इतना ग्रुप है ना, वो तो ये है ऊपर वाला, और ये नीचे वाला ग्रुप है वो क्या है, ये है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। हमने इसको थोड़ा सा व्यवस्थित किया है। और पहले हमारे पास क्या थी, कीटो फॉर्म थी, अब हम किस फॉर्म में लिया है, इनोल फॉर्म में। ये यहाँ पर क्या थी, कीटो फॉर्म थी हमारे पास, और अब हम इसको क्या लिया है, इनोल फॉर्म में लिया है। क्या लिया है, इनोल फॉर्म के अंदर लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ये OH और ये H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो CO C2H5, ठीक है, ये कार्बन और ये डबल बॉन्ड से इस कार्बन के साथ यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है, ये इस कार्बन के साथ COO C2H5 और ये इस कार्बन के साथ CH3, ठीक है। और ये ऑक्सीजन, ये H2O बाहर निकल गया, तो इसके बीच में क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। फिर हम क्या करवाएंगे, इसका जल अपघटन करेंगे। जल अपघटन करवाएंगे, H3O पॉजिटिव लो या जल अपघटन करवाओ। 2 है तो 2 लेंगे और यहाँ से C2H5OH, 2 C2H5, एक तो ये और एक ये बाहर निकल जाएंगे। उनके साथ तो OH जुड़ जाएगा वाटर में से, और इसके साथ क्या जुड़ेगा, H, और ये OH कहाँ जुड़ेगा, इनके साथ में वैसे ही वहाँ। तो ये कार्बन और ये कार्बन, और यहाँ क्या जाएगा, कार्बोक्सिलिक समूह, और यहाँ भी क्या जाएगा, कार्बोक्सिलिक समूह, क्योंकि C2H5OH बाहर निकल गया। फिर उसके बाद में ये डबल बॉन्ड से इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्ड से इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ तो क्या आ गया, CH3 आ गया, और यहाँ क्या आ गया, CH3, और ये दोनों किससे जुड़ गए, ऑक्सीजन के साथ में जुड़े हुए हैं। अब हम क्या करवाएंगे, इनका बी कार्बोक्सिलीकरण। क्या करवाएंगे भाई, बी कार्बोक्सिलीकरण। काफ़ी बड़ा मेथड है लेकिन बहुत ईजी है। ये CO2 और ये CO2
ये CO2 और वो CO2 बाहर निकल जाएगी। ये H इस कार्बन के साथ चला गया तो यहाँ क्या आ गया CH, और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ चला गया तो ये CH और डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड C, और यहाँ CH3 आई और यहाँ भी CH3 है, और ये यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया हमें फ्यूरेन या डाईमेथिल फ्यूरेन भी बोल सकते हैं। क्या प्राप्त हो गया? डाईमेथिल फ्यूरेन। एसिटोएसिटिक एस्टर लिया C2H5OH, ये दोनों व्यवस्थित हो गए, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। कीटोफॉर्म थी क्योंकि ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ ये भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। जब कीटोफॉर्म को इनोल फॉर्म में लेके आते हैं तो ये हाइड्रोजन तो यहाँ आ जाता है, और इस कार्बन के बीच में, इस कार्बन के बीच में क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। इसको व्यवस्थित कर दिया इनोल फॉर्म में। यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन बचेगा दोनों के बीच में। फिर हम जल अपघटन करवाएंगे तो ये C2H5OH और C2H5OH, दो C2H5OH के रूप में बाहर निकल जाएगा। फिर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक समूह बचेगा, और इस कार्बोक्सिलिक समूह से CO2 और इससे CO2 विकार्बोक्सिलीकरण के द्वारा 2 CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, और ये H इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और ये H भी इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ CH आ जाएगा, डबल बॉन्ड है ही, ये कार्बन है ही, CH3 जुड़े हुए हैं और ऑक्सीजन, तो इसको बोला जाएगा डाईमेथिल फ्यूरेन। तो इसके साथ ही हमारी फ्यूरेन जो बनाने की विधियाँ हैं वो कंप्लीट होती हैं। इसके भौतिक गुण, इसके स्पेक्ट्रोस्कोपिक गुण और रासायनिक गुणों की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।